दोस्तों, घमंड इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को अपने क्रिकेट पर बड़ा घमंड था। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड चकनाचूर कर दिया। बात उस जमाने की है जब ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही मुश्किल का काम होता था। ऑस्ट्रेलिया उस वक्त क्रिकेट में बहुत ही दमदार क्रिकेट टीम हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बड़ी जंग से जीतना कम नहीं था। 2007 वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसे हरा पाना सबसे मुश्किल था। छोटे मैचों से लेकर बड़े मैचों तक हर आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का ही राज चलता था। चाहे 1999 का विश्व कप हो या 2003 का विश्व कप हो, सबका बादशाह ऑस्ट्रेलिया ही था। और 2006 की चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल सेरेमनी में ऑस्ट्रेलिया टीम का तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार को स्टेज से हटाने को भला कौन भूल सकता है। घमंड यही घमंड जब T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया 50-50 वर्ल्ड कप का लगातार तीसरी बार जीत कर आया था और वर्ल्ड कप का सरताज बनकर आया था। और पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप को भी जीत ऑस्ट्रेलिया तीनों आईसीसी वर्ल्ड कप का मालिक बन जाएगा। पर इस बार कुछ और ही होना बाकी था। पर किसी को तो इस ऑस्ट्रेलिया का घमंड छोड़ना ही था। पर अब क्रिकेट जगत में कुछ और होना था। 2007 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े सेमीफाइनल का, जहां दुनिया की सबसे श्रेष्ठ टीम और इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली थी। पर मैच से पहले की गई तैयारी में यह एहसास करा दिया कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस 80% हैं। अब तैयारी का क्या हुआ, आइए देखते हैं। सेमीफाइनल की शुरुआत 1 महीने पर हुई और इंडिया ने टॉस जीत पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैच की शुरुआत करने उतरे भारत के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। मैच के शुरू होते ही पहले ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर ने चौका लगा दिया और स्कोर बोर्ड का खाता खुल गया। इंडिया की तरफ से कुछ अच्छे शॉट लग रहे थे और स्कोर में इजाफा हो रहा था। और इसके बावजूद में भी 5 ओवर में इंडिया 6 के भी नीचे रन रेट से मात्र 26 रन ही बना पाया था। छठे ओवर के शुरुआत में पहले ही गेंद पर सहवाग ने चौका लगा दिया और रन रेट बढ़ाना चाहा, लेकिन अगले ही बॉल पर जॉनसन ने सहवाग को कैच आउट करा दिया। अब मैदान में आए अच्छे फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा उस दिन काफ़ी अच्छी किस्मत लेकर आए थे, क्योंकि पहले ही बॉल पर वो आउट होने से बचे और हेडन ने उनका कैच छोड़ा। और अगले ओवर में माइकल क्लार्क ने फिर एक बार उनका कैच ड्रॉप किया। अभी भी चिंता का विषय बना हुआ था कि 7.5 ओवर में इंडिया सिर्फ 41 रन ही स्कोरबोर्ड पर बना पाई थी और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से लड़ने के लिए यह शुरुआत हार से मुलाकात जैसी थी। और अगली ही बॉल पे गंभीर जैसे ही शॉट लगाने गए, वो बाउंड्री लाइन पर खड़े हौज को अपना कैच दे बैठे और इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज इंडिया के लिए इस बड़े मैच में अपना सहयोग नहीं दे पाए। और मैदान में एंट्री हुई सिक्सर किंग युवराज सिंह की, और आते ही उनके 2 जबरदस्त छक्कों ने ऑस्ट्रेलिया को यह मैसेज बता दिया कि मैच तो अब चालू हुआ है। पर इन छक्कों के बावजूद भी इंडिया सिर्फ 10 ओवर में मात्र 61 रन ही जोड़ पाई थी। फिर युवराज सिंह शुरू क्या हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया को अपना खात्मा सा नजर आने लगा। मानो युवराज के बैट पर जो गेंद छू रही थी वो बाउंड्री लाइन पर जाने को मजबूर हो जा रही थी। इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल में युवराज के बल्ले से चौके छक्के की झड़ी लग रही थी और देखते ही देखते युवराज ने 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिए। जहां 10 ओवर की समाप्ति पर मात्र इंडिया 61 रन पर था, वहीं 14 ओवर तक 114 रन पर खड़ा हुआ। अगले ओवर में उथप्पा ने भी एक बड़ा छक्का जड़ अपना हाथ खोलना चाहा, पर अगले ही बॉल पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए साइमंड के हाथों रन आउट हो गए। अब मैदान पर युवराज का साथ देने आए कप्तान MS धोनी और आते ही साइमंड्स की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव एक चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को अपना इरादा बता दिए। युवराज भी उसके बावजूद रुके नहीं, तेज चौके छक्के लगाते रहे और 17 ओवर की तीसरी बॉल पर 30 गेंद पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। युवराज के 70 रन से इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, पर अभी भी इस पारी में पूरी 15 बॉल बाकी थी। फिर धोनी फिनिशिंग टच करते हुए कई चौके छक्के लगाए और स्कोरबोर्ड को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता।
रोहित शर्मा ने भी बखूबी से इनका खूब साथ दिया। धोनी ने 18 बॉल पर 36 रन की एक शानदार पारी खेलते हुए मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर रन आउट हो गए। पर लास्ट बॉल पर भी किस्मत इंडिया के साथ थी। लास्ट बॉल पर पठान के हेलमेट में गेंद लगकर चौके के लिए रवाना हो गई। पहली पारी की समाप्ति पे इंडिया ने 189 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा। पर ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते कि उनमें यूं काबिलियत थी कि वे बड़े से बड़े स्कोर को भी एकदम छोटा साबित कर सकते थे। अभी तक सब कुछ कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में हुआ था, पर पिक्चर तो अभी बाकी थी। दोस्तों, तो अब ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत हुई और गिलक्रिस्ट ने आते ही ऑस्ट्रेलिया को चौके छक्कों की मदद से एक अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि गिलक्रिस्ट जानते थे इस स्कोर का पीछा करना इतना आसान नहीं था। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए 5 ओवर में 36 रन बना दिए। पर अगले ओवर में कुछ और ही होना बाकी था। छठवें ओवर की पहली गेंद पर श्रीसंत ने अंदर की ओर गेंद डाली और गिलक्रिस्ट का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया और गिलक्रिस्ट को पवेलियन की तरफ रवाना कर दिए। इंडिया का सेलिब्रेशन बता रहा था कि उस दिन इस विकेट की कीमत क्या थी। पर ऑस्ट्रेलियन टीम के टॉप बल्लेबाज मैथ्यू हेडन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और लगातार ये साबित करने में लगे थे कि वे ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कर सकते हैं। देखते ही देखते उन्होंने मैदान में चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और ब्रेट हॉज भी इनका भरपूर साथ दे रहे थे। पर 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर पठान ने हॉज को युवराज के हाथों कैच दिलाकर अपना शिकार बना लिया। वापस मैच को इंडिया के हाथों में बनाए रखा और मैदान में आने की बारी थी एंड्रू साइमंड्स की। और पूरी दुनिया जानती थी कि साइमंड्स कितनी तेजी से रन बना सकते हैं। असली डर तो अब शुरू हुआ। पूरे इंडिया फैन अब सहम गए थे कि साइमंड्स के आने के बाद क्या होता है। अब मानो साइमंड्स और हेडन जब शुरू हुए तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैदान में चारों तरफ चौकों छक्कों की झड़ी लग रही थी और हर चौके छक्के के साथ भारत का वर्ल्ड कप का सपना दूर होते जा रहा था। सभी इंडियन फैन का वर्ल्ड कप का सपना फिर से एक बार अधूरा सा दिखने लगा था। क्रिकेट ने मानो इंडिया से किनारा ही कर लिया। जिस थोड़े बहुत रिक्वायर्ड रन रेट के भरोसे इंडिया अपनी उम्मीद को जगाए बैठी थी, वहीं सहवाग द्वारा फेंके गए 13वें ओवर में हेडन ने सहवाग को 20 रन जड़ दिए और उम्मीद इंडिया के लिए एकदम ख़त्म सी हो गई। सभी दर्शक एकदम मायूस से हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया को 7 ओवर में 10 के नीचे रन रेट से मात्र 69 रन चाहिए थे और अभी भी उनके हाथ में पूरे 8 विकेट बाकी थे। और उससे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के इस समय मैदान पर थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 14वें ओवर में साइमंड्स ने भज्जी को छक्का जड़ रिक्वायर रन रेट को करंट रन रेट से भी नीचे ला दिया। अगले ही ओवर में श्रीसंत की तेज गेंद ने हेडन के ऑफ स्टंप को उखाड़ फेंक दिया। इंडियन प्लेयर और भारतीय दर्शकों में वापस उम्मीद की किरण को उजागर कर दिया। पर एक घातक बल्लेबाज पवेलियन जा रहा था तो दूसरा घातक बल्लेबाज मैदान पर आ रहा था। भारत के लिए मुसीबत बनी हुई थी। फिर दोनों ही प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड को बढ़ाया। एक समय ऑस्ट्रेलिया को तेज गेंद पर 40 रन की जरूरत थी, पर अगली ही गेंद पर माइकल हसी ने पठान को छक्का जड़ मैच को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया और अब जरूरत रह गई 22 गेंदों पर सिर्फ 34 रन की। पर उसी ओवर में पठान ने साइमंड्स को बोल कर ऐलान कर दिया कि इंडिया भी मैच को बदलना जानती है, इतनी आसानी से वर्ल्ड कप जाने नहीं देंगे। और अब आखिरी 3 ओवर में जरूरत थी 30 रनों की। अभी भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में थे 6 विकेट। पर थर्ड लास्ट ओवर की पहली ही गेंद पर भज्जी ने क्लार्क को बोल्ड मार पूरे मैदान में तहलका मचा दिया और इंडियन टीम का जोश दुगना कर दिया। और भज्जी 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन देकर रिक्वायर्ड 12 गेंद पे 27 रन पर ला दिया। और अगले ओवर में आरपी सिंह ने भी 5 रन दिया और मैच को इंडिया की तरफ बनाए रखने में भरपूर साथ दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 22 रन की ज़रूरत थी। अब इंडिया और वर्ल्ड कप के फाइनल के बीच बस एक ही आदमी था, वो थे माइक हसी। और लास्ट ओवर लेकर आए जोगेंद्र शर्मा, जिन्होंने पहली ही गेंद पर माइक हसी को डॉट करा दी और फिर अगली ही गेंद पर माइक हसी को युवराज के हाथों कैच करा दिया और युवराज के साथ साथ पूरा स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब इंडिया और फाइनल के बीच कोई नहीं आ सकता था। बची औपचारिकता को भी जोगेंद्र शर्मा ने अगली गेंद पर ब्रेटली को बोल्ड कर ख़त्म कर दिया और आखिरी गेंद पर चौका तो जॉनसन ने लगाया, पर इस चौके ने ऑस्ट्रेलिया को जिता ना सका और भारत को पहले वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश करवा दिया। और इसी के साथ एक यंग इंडियन टीम ने कैसे एक्सपीरियंस दिग्गजों से भरी
ऑस्ट्रेलियन टीम को घर का रास्ता दिखा दिया और उनका घमंड तोड़ दिया और बता दिया कि आप भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं।